अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो इस टाइम के ऊपर एक काफ़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन हो रही है बलूचिस्तान के एक एरिया को लेकर जिसका नाम जीवानी है, जो कि कोस्टल एरिया होने के साथ साथ ईरान और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है उससे तकरीबन 20-30 किलोमीटर दूर है, यानी कि बॉर्डर एरिया के ऊपर है। और यहाँ पर एक पुराना एयरपोर्ट है जिसको इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए एक ऑपरेशनल एयरबेस में कन्वर्ट होने की बात चल रही है। अब ये सारी अनऑफिशियल डिस्कशन है, इसमें ऑफिशियल कुछ भी नहीं है। लास्ट टाइम जीवानी का जो एयरपोर्ट है उसको लेकर कोई इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई थी तो वो सी पैक के प्रोजेक्ट से रिलेटेड हुई थी, जहां पर जॉइंट प्रपोजल था कि जीवानी में एक एक्टिव एयरफील्ड को बनाया जाए जिससे सी पैक के जो रूट्स हैं अरेबियन सी के अंदर उनको सिक्योर किया जा सके। ये जो पूरा प्रपोजल है इस टाइम के ऊपर इन प्रोग्रेस है, लेकिन जीवानी को लेकर क्यों इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो पा रही है वो इस पॉइंट से हो रही है कि इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान एयरफोर्स को कुछ नई एयरबेसिस की जरूरत है, जो कि कुछ जो हमारी स्ट्रेटेजिक डेप्थ है थोड़ी बहुत उसके हिसाब से बनाई गई हो, यानी कि एनिमी के जो वेपन सिस्टम्स हैं उनकी रेंज से बाहर हो। इसमें सिर्फ बलूचिस्तान एक ऐसा प्रोविंस है जो कि पाकिस्तान को थोड़ी बहुत स्ट्रेटेजिक डेप्थ प्रोवाइड करता है, और इसी के साथ साथ यहाँ पर कुछ ऐसे पहाड़ी सिलसिले हैं जो कि नेचुरल कवर प्रोवाइड करते हैं एक एयरबेस को बनाने के लिए। तो इसी पॉइंट को लेकर यहाँ पर डिस्कशन हो रही थी कि अब पाकिस्तान एयरफोर्स को यहाँ पर इस चीज़ के ऊपर भी फोकस करना चाहिए कि जिस तरह ईरान की जो काफ़ी सारी एयरबेसेस हैं वो अंडरग्राउंड है, यानी कि अंडरग्राउंड उन्होंने इतने वाइड टनल्स को बनाया हुआ है जिसमें आप एयरक्राफ्ट को पार्क कर सकते हैं, आप अपने मिसाइल सिस्टम्स को स्टोर कर सकते हैं, और पोटेंशियली एनिमी के किसी भी मिसाइल अटैक से वो जो एयरबेस है अंडरग्राउंड एयरबेस वो बिल्कुल इम्यून रहेगी। मतलब एनिमी के जो मिसाइल सिस्टम्स हैं वो उस एयरबेस को डैमेज नहीं इन्फ्लिक्ट कर पाएंगे, बिकॉज पहाड़ों के नीचे ये टनल्स जो हैं वो खुदे होते हैं। और कहीं ना कहीं ये जो लॉजिक बिल्कुल ठीक है कि डायरेक्ट अटैक में इन एयरबेसिस को और इनके अंदर जो मौजूद इक्विपमेंट है उसको डैमेज नहीं किया जा सकता। लेकिन ये जो अंडरग्राउंड बेसिस हैं इनकी एक बहुत बड़ी वीकनेस है, और वो जो वीकनेस है इनके टनल एंट्री पॉइंट्स हैं। ऑब्वियसली अगर आपने अंडरग्राउंड बेस बनानी है तो उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो इसके एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हैं, जिनके थ्रू आपका जो इक्विपमेंट है वो इन टनल्स के अंदर जाएगा। फॉर एग्जांपल एयरक्राफ्ट हैं या मिसाइल सिस्टम्स हैं तो उन्होंने इन एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स के थ्रू ही अंदर जाना है और बाहर आना है। और क्योंकि ये इतने क्रूशल पॉइंट्स हैं तो आपकी जो एनिमी है उसके लिए ये प्राइम टारगेट बन जाते हैं, और स्पेसिफिकली वो स्ट्राइक करते हैं तो आपके एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स के ऊपर करते हैं, जहां पर जब एंट्री और एग्जिट पॉइंट के ऊपर स्ट्राइक होती है तो टनल जो है वो आगे से कोलैप्स हो जाता है, और जो अंदर रखा हुआ इक्विपमेंट है वो अंदर ही ट्रैप हो जाता है। डैमेज होने के जो चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं, लेकिन इक्विपमेंट जो है वो आपका इनयूजेबल होता है। बिकॉज एयरक्राफ्ट को ही एग्जांपल ले लें तो एयरक्राफ्ट जब तक रनवे तक नहीं पहुंचेगा बाहर आकर तो वो ऑपरेशनल नहीं होगा, और एग्जिट पॉइंट के ऊपर मिसाइल गिर गया, वो कोलैप्स हो गया, तो मतलब कि एयरक्राफ्ट जो है वो आपका बाहर नहीं आ सकता और फ्लाइट नहीं कैरी आउट कर सकता। कुछ लोगों का यहाँ पर पॉइंट होगा कि इसका सिंपल हल है कि आप मल्टीपल एंट्री पॉइंट्स और एग्जिट पॉइंट्स को बना लें। तो अंडरग्राउंड टनलिंग करते हुए मैक्सिमम आपके पास ऑप्शन होता है 1 या 2 एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स बनाने का। आप 10-12 ऐसे पॉइंट्स नहीं बना सकते, बिकॉज चीज़ों को वो ओवर कॉम्प्लेक्स कर देगा। इन सब के बावजूद भी आपकी एयरबेस के वो जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हैं उनको टारगेट करना एनिमी के लिए रिलेटिवली ईजी होगा, और सिर्फ 3 से 4 स्ट्राइक्स में वो आपकी पूरी जो अंडरग्राउंड एयरबेस है उसको आउट ऑफ कमीशन कर देंगे। एक बहुत लंबे अरसे के लिए आप उस अंडरग्राउंड बेस को यूज नहीं कर पाएंगे। तो ऊपर ऊपर से देखने में अंडरग्राउंड एयरबेसेस जो है वो एक काफी सूटेबल ऑप्शन लगती है, लेकिन रियलिटी जो है वो कम से कम इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। आजकल के टाइम में जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है एयर फोर्सेस को सर्वाइव करने के लिए वो एसेट डिस्पर्सल का है, यानी कि आप अपने एसेट्स को, अपने एयरक्राफ्ट को पूरी कंट्री के अंदर डिवाइड कर दें, बजाय इसके कि एक बहुत बड़ी तादाद में इक्विपमेंट और एयरक्राफ्ट को एक जगह पर रखा जाए। मल्टीपल लोकेशंस के ऊपर, मल्टीपल स्मॉलर एयरफील्ड्स के ऊपर अगर आपके एयरक्राफ्ट छोटी अमाउंट में डिप्लॉयड हैं तो वहां पर आपकी एयरफोर्स के सर्वाइव करने के और एक लॉन्ग टर्म वॉर को सस्टेन करने के जो चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। इसकी अगर आपको रियल वर्ल्ड एग्जांपल दूं तो आपके लिए यूक्रेनियन एयरफोर्स से बेटर एग्जांपल नहीं हो सकती, जो कि अपनी कंट्री के अंदर एक एयरफील्ड के ऊपर 3 से 4 एयरक्राफ्ट से ज्यादा कोई इक्विपमेंट ऑपरेट नहीं करते, और इसमें भी वो अपना जो सारा इक्विपमेंट है, अपने एयरक्राफ्ट है, उनको शॉर्ट टाइम इंटरवल में शिफ्ट करते रहते हैं एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर, दूसरी से तीसरी लोकेशन के ऊपर, जिसकी वजह से एनिमी की जो आईएसआर एक्टिविटीज हैं उनको ट्रैक करने में काफी ज्यादा मुश्किल होती है, और सिमिलरली उनको टारगेट करना भी एनिमी के लिए आसान नहीं होता। पाकिस्तान की पोजीशन को अगर देखेंगे तो ये तो प्रीटी मच अब इस टाइम के ऊपर कंफर्म्ड है कि फ्यूचर में होने वाली किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में आपकी जो एयर बेसेस हैं वो सबसे पहला और सबसे मेन टारगेट होंगी।
तो कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होने से पहले उन एयर बेसिस से जो क्रूशल इक्विपमेंट है उनको निकालना और आपके मुल्क में जो इतना बड़ा नेटवर्क है स्मॉलर एयरफील्ड्स का उनके ऊपर छोटी-छोटी अमाउंट्स में उनको डिप्लॉय करना। तो ये इस टाइम के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट को सर्वाइव करने का और सस्टेन करने का सबसे बेस्ट मेथड है। आई होप कि तमाम चीज़ें यहाँ पर क्लियर हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।